हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे कृष्णा गाइडेंस 1111 में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच इस चैनल पे विजिट करने के लिए। काफ़ी नए लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मुझे अपने ओपिनियन बताने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे आपकी हेल्प करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुश हूँ मैं कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ और मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बताने के लिए थैंक यू। और चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आई हूँ सैंड रीडिंग लेकर। सैंड रीडिंग आप लोग को बहुत पसंद आती है और काफ़ी रेजोनेट भी होती है क्योंकि ये डायरेक्ट चैनलिंग होती है। और मुझे पर्सनली सैंड रीडिंग करना, टैरो रीडिंग करना बहुत पसंद आता है और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं ब्लेस महसूस करती हूँ जब मैं इस काम को करती हूँ क्योंकि ये मेरा सोल मिशन है और मैं इस काम को कर रही हूँ और आप लोग मेरी सोल फैमिली हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आप लोग से मिलना अच्छा लगता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग से कनेक्टेड फील कर पाती हूँ। मुझे आपकी एनर्जी से अच्छी लगती है, आप लोगों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है और मैं काफ़ी ब्लेस फील करती हूँ कि मेरी सोल फैमिली इतनी अवेकेंड है और एक जर्नी पे हम लोग निकल पड़े हैं और उस जर्नी को हम लोग साथ साथ कंटिन्यूसली कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अपने ऊपर काम करने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए और सेल्फ हीलिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इस चैनल पे वही लोग जुड़े हैं जो अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में लेकर आए हैं। और मैं स्पिरिट गाइड का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सर्विस के लिए चुना। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं ये जॉब कर पा रही हूँ, अच्छे से कर पा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और आप लोग से काफ़ी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील कर रही हूँ। मेरा एकदम हार्ट चक्रा में काफ़ी गर्माहट मुझे फील हो रही है। डेफिनेटली इस चैनल से कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका हार्ट चक्रा बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बैलेंस्ड में है, काइंडफुल लोग हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और इस दुनिया को सर्व कर रहे हैं सेल्फलेसली और अपने आप को फुल सरेंडर भाव में लगाया हुआ है उन लोगों ने। ऐसे ही लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। मैं काफ़ी पीस भी महसूस कर रही हूँ साथ ही साथ और काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड, वार्म, सिक्योर फील कर रही हूँ, जैसे कि हम एक टीम चला रही है और हम बस उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग जो है वो डायरेक्ट चैनलिंग रीडिंग होगी जो इस सैंड के थ्रू होगी। और यहाँ पे जो सैंड का कलर है वो ब्लू है और पर्पल कलर है। तो ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर के चक्रा जो भी हैं वो सब बैलेंस्ड में हैं और ओपन हो चुके हैं, ओपन हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उसमें आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है, ना ही सिर्फ एक्टिव हो रहा है, बहुत ही ब्राइट कलर हो रहा है आपके थ्रोट चक्रा का। और अब आप अपनी चीज़ों को और ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना सीख गए हो। आप देखोगे कि जब आपको ये रीडिंग मिलेगी ना, तो आप देखोगे कि आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा निखार आ चुका है, आपका टोन बहुत ज़्यादा माइल्ड हो चुका है। आपको पता है कि कहाँ कैसे बात करनी है। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और सॉफ्ट वर्ड्स हैं, लेकिन एज अ सेम टाइम आप इम्प्रेसिव टॉक भी कर पा रहे हो। ठीक है। थर्ड आई चक्रा भी आपका वेल बैलेंस्ड है। जो भी ब्लॉकेजेस थी वो रिमूव हो रहे हैं। शायद आप रेकी ले रहे हो या रेकी कर रहे होगे इस वक्त और इस वजह से यहाँ पर थर्ड आई चक्रा आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं और आप उसमें इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय हो। माँ सरस्वती का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। मुझे आप लोगों से आज बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है। वैसा लग रहा है जैसे मैं 1 to 1 बात कर रही हूँ आप लोगों से। शायद कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनसे मैं स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ 5D में, क्योंकि मैं रीडिंग करते वक्त ही बहुत ज़्यादा चार्ज महसूस कर रही हूँ। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आ रहा है ना, खूबसूरती।
खूबसूरती मैनिफेस्ट हो रही है आप सभी के लिए। ब्यूटी बहुत मुझे दिखाई पड़ रहा है। ब्यूटी आपके बात करने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके अपने आप को प्रेजेंस करने का तरीका। नो मैटर व्हाट, आप अगर कैजुअल वियर भी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, नीट एंड क्लीन हो बहुत ही ज़्यादा, और स्पष्ट, मतलब क्लैरिटी है आपको। ठीक है, तो मुझे जो ये मैसेज मिल रहा है ना कि आप ना लेवल अप हो चुके हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ना, आप लेवल अप हो चुके हो। ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब आप लेवल अप हो चुके होगे, या फिर अगर आपको मिल रही है तो इसका मतलब अब आप अपने ऊपर काम करने वाले हो और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो अपने आप को। अपने आप को आप प्रायोरिटाइज करने वाले हो आने वाले समय पे। अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाओगे, बहुत ही इम्प्रेस रहेंगे सब लोग आपसे। बहुत ही ऐसा नहीं कि बस काम को किया और पूरा करके रख दिया, ऐसा नहीं। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसको आप बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से निभाने वाले हो, मतलब बहुत ही अपने बेस्ट वर्जन में आने वाले हो। आप अपने करियर को लेकर भी सीरियस हो गए हो, और सीरियस से मेरा मतलब है कि आप अपने आप को करियर में अब देखोगे कि कैसे आप अपने आप को लेवल अप कर रहे हो। मतलब अभी तक आप जो काम कर रहे थे एक बेसिक लेवल पे कर रहे थे क्योंकि आप न्यू थे उस काम में, लेकिन अब आप देखोगे कि आप और ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, एक करने का सलीका आ गया है, काम को कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है आइडियाज़ को। तो वो आप देखने वाले हो कि अब आप लेवल अप होने वाले हो। ठीक है, अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप फायरी रहने वाले हो, पैशनेट रहने वाले हो अपने काम के प्रति। आपको अपने काम करने में मज़ा आएगा। जैसे होता है ना कि हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए, तो आपको अब अपने काम से प्यार होगा। अभी तक अगर आप स्ट्रेस आउट हो जाते थे काम को लेकर, या बहुत ही ज़्यादा आपको लगता था कि कैसे करूं, डर लगता था, फियर लगता था, और आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता था, पर अब आप देखोगे ना कि आप अपने वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो गए हो, बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, बहुत ही मतलब इंजॉय कर रहे हो उस काम को करते वक्त। गुड। और आप जो भी कर रहे हो ना उस काम को आप खुल के एंजॉय करने वाले हो। मतलब काम में भी फन निकालोगे, लेकिन वो अच्छे वे में होगा। इससे आपका काम भी और अच्छे से निकलेगा। होता है ना, हम कोई काम जब बहुत ही दिल से करते हैं, खुश होकर करते हैं, तो काम भी अच्छे से फ्रूटफुल होता है। अपने आप को आप प्यार कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला था कि इस रीडिंग को या इस चैनल से वही लोग जुड़े हैं जो अपने आप से प्यार कर रहे हैं। अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने काम से लगाव हो रहा है, आपको प्यार हो रहा है अपने काम के प्रति। जो भी आप वर्क कर रहे हो ना उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो। अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर में आ गए हो, कि ध्यान रख रहे हो कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे किस स्टाइल में हमको अपने आप को स्टाइलिश करना है, या फिर एक जैसे एक मॉडल होता है ना, कोई कपड़ा वेयर करता है या करती है तो उसको कैसे एक्सेसरीज से उसको ड्रेसअप होना है, किस तरीके का उसको स्टाइलिंग करना है, हेयर स्टाइल करना है या ड्रेसअप करना है, या जो भी एक्सेसरीज यूज़ करना है, तो उसको लेकर आप में अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, आप एक बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह पेश करने वाले हो। जैसे किसी फिल्म की हीरो या हीरोइन या कोई एक्ट्रेस होता है ना, वो अपने डाइट को लेकर, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, प्रेजेंस को लेकर, पहनावे ओढ़ावे को लेकर कैसे वो अवेयर रहता है ना, वैसे ही आप होने वाले हो। मार्क माई वर्ड, आप ये काम करने वाले हो अपनी लाइफ में। अपने फिजिकल अपीयरेंस को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में देने वाले हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी डाइट का ना भरपूर ध्यान देने वाले हो, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये ऐसा वाला ध्यान है कि जैसे आप क्या खा रहे हो ना, एकदम माइंडफुल होने वाले हो। यही रीज़न है कि आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे।
बहुत लोग करना भी शुरू कर दिए होंगे और बहुत लोग करेंगे इस रीडिंग को सुनने के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, इतनी एनर्जी आपके अंदर है, इतना करेज है कि आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं सही समय पर और उसको एक्शन भी ले पा रहे हैं। आपके अंदर वो करेज आ गया है। पहले शायद डिले हो जाता था चीज़ें, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल मेंटेन रह पा रही है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहे हो, मल्टीटास्क कर पा रहे हो। ये मैं देख रही हूँ। और आप में ना ग्रेटिट्यूड का भाव आ गया है। पहले भी आप ग्रेटिट्यूड देते थे, लेकिन अभी आप देखोगे कि अब आप पहले से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड में रहने लगे हो। प्रत्येक सांस, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मोमेंट के लिए आप ग्रेटिट्यूड में रहने लगे हो। जो भी ब्लेसिंग्स आपको इस लाइफ में मिली हैं, जो भी फैमिली, लव, मटेरियल अबेंडेंस, विजडम, नॉलेज या जो भी आपको सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, उसके लिए आप मतलब यूनिवर्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर का आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो और उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो। गुड, यही रीज़न है कि आप लेवल अप हो रहे हो। आप पहले से ज़्यादा काम कर पाओगे। अगर आप मल्टीटास्कर थे ना, तो देखोगे कि आप उससे भी ज़्यादा, आप पहले से भी ज़्यादा आप काम कर पा रहे हो। और अगर आप किसी कारण से लेज़ी हो गए थे, तो भी आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर पा रहे हो। जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है ना, वो निकल रहा है आपकी लाइफ से। मतलब आप उन चीज़ों को नहीं कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन चीज़ों पर काम कर रहे हो जो आपको सर्व कर रहे हैं। वो इन आप में से बहुत सारे लोग जो कि अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे, लेकिन जो अभी तक नहीं उठ पा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो वो अब देखेंगे कि अब आप अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। डीप ब्रीदिंग में जो यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना, आप डीप ब्रीदिंग को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेने वाले हो। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग उठ के मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग करना, विजुअलाइजेशन करना, अपने गोल्स को, ड्रीम को, अपने ऊपर अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हो, अपने ड्रीम पर काम कर रहे हो, उसको विजुअलाइजेशन कर रहे हो ताकि वो 3D लाइफ में अच्छे से मैनिफेस्ट हो सके। अपने करियर ग्रोथ का आप ध्यान रख रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो और अपनी प्रेजेंस, जिस भी क्षण में आपको जो काम करना है उसी क्षण में आप वो काम कर रहे हो। इसी वजह से आपका जो काम है वो परफेक्ट होते ही चला जा रहा है और कोई भी काम अब आप रुक नहीं रहा है। सही समय पे सही काम करने की वजह से, सही समय पे सही रूटीन फॉलो करने की वजह से आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, निखर गए हो पूरी तरीके से। और यही रीज़न है कि आप जो भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, उसका रिजल्ट ये आया है कि आपकी जो भी पर्सनालिटी इस वक्त है ना, बहुत ही ज़्यादा करिज्मेटिक है। इवन अगर आप हेल्दी भी होंगे ना, तो भी आप देखेंगे लोग आपसे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, करिज्मेटिक पर्सनालिटी हो रही है, चार्म आ रहा है आपकी पर्सनालिटी में और आप इजीली अट्रैक्ट कर पा रहे हो लोगों को, लोगों के ध्यान को ना आप ग्रैब कर पा रहे हो इजीली। आप मतलब उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हो, पर ऑटोमेटिक लोग आपसे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, इन अ गुड वे में बोल रही हूँ, जो कि अच्छी चीज़ है। आपके फिजिकल जो भी हाव भाव है ना, जैसा हम फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, फेशियल मूवमेंट हो गया, हैंड मूवमेंट हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाले हैं। मतलब लोग आपको देख के बोलेंगे यार ये कितना क्यूट है या कितनी क्यूट है। एक बेबी लोग होते हैं ना, उनको देख के कैसा मन करता है खिलाने का या उनके साथ खेलने का, बात करने का, वैसे ही आपकी एनर्जी हो रही है, लाइक अ बेबी। तो आप ना एक बेबी जैसे हो रहा है। अगर कोई एक बार आपको देख लेगा ना, तो आपका एक फ़ैन बन जाएगा। मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ, अब आप देखोगे ये चीज़ को, क्योंकि आपने अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा काम किया है, स्पिरिचुअली भी वर्क किया है आपने। इसी वजह से ना आप बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में आ गए हो। और जब कृष्णा हाई एनर्जी में किसी को लाते हैं ना, तो फिर वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो रहा है। एक बार अगर आपको कोई देख लेगा ना, तो आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे बहुत लोग का लग रहा है जैसे फ़ैन टाइप का हो जाएगा आपका, और आपको वो फॉलो भी करेंगे। जैसे
कैसा हम लोग एक एक्टर से या एक्ट्रेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम उनको फॉलो करने लगते हैं ना, तो सेम देखेंगे कि आपको भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आपका कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जैसे उस पर देखेंगे कि आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, बाई हार्ट फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ फॉलो करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बाई हार्ट वो फॉलो कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप निखर गए हो और आप उनको अच्छे लगते हो। और आप जो भी काम कर रहे होगे ना, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस होगा, जो भी आप काम कर रहे होगे, नो मैटर व्हाट, लोग ना वहाँ भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है ना, तो भी आप देखोगे कि वहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ने वाले हैं, लोग आपसे हार्टली कनेक्ट होंगे, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होंगे और आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आप उनके दिलो दिमाग पे छाने वाले हो, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, और इसी वजह से डे बाय डे आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। या फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसके सब्सक्राइबर आप देखोगे डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो गई, पहले से ही एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि यूट्यूब चैनल खोलें तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं या ऐसा कुछ, तो आपको बोला जा रहा है, स्पिरिट गाइड बोल रही है कि आप खोलिए, आपको डेफिनेटली आपको भी लोग सुनेंगे। और जो लोग पहले से ही ओपन किए हुए हैं उनके लिए है कि आपका हार्ड वर्क जल्दी पे ऑफ होने वाला है। तो डोंट वरी, अगर अभी तक आपने ग्रोथ नहीं देखी थी तो अब आप देखोगे कि आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं। आप ना एक रियल मॉडल बनने वाले हो अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, और अपने यंग जनरेशन जो आपकी आएगी ना उनके लिए आप एक रियल, एक तो होता है कि हम ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, बट अब आप देखोगे कि आप रियल में उनके आइडियल बन रहे हो, एक जीता जाता आइडियल जिसको वो जानते हैं, जिसको उन्होंने देखा है, जिसको एक पर्सनली एक फैमिली मेम्बर जो होता है ना, जिसको हम उतना, जिसके साथ हम बड़े होते हैं, या फिर एक रिलेशनशिप होता है, चाहे रिलेटिव्स हमारे हो गए, वो सब आपको एक आइडियल के रूप में देखेंगे, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बनने वाले हो यंग जनरेशन के लिए। एवरीबॉडी जो भी आपको अगर एक बार देख लेगा ना, वो आपसे प्यार किए बगैर नहीं रहेगा, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, वो आपसे डीपली कनेक्टेड हो जाएगा। आपका ऑरा इस तरह से पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव कर दिया गया है, मैं बोलूँगी कि वो ना आपके चार्म से बच नहीं पाएगा और वो आपसे डीपली कनेक्ट हो जाएगा, ब्लेस करेगा आपको और आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में, ठीक है। मार्क माई वर्ड, एक बार अगर किसी ने आपको देख लिया, आपके वीडियोस वगैरह या जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसने अगर एक बार भी कहीं से देख लिया तो अब आपको सीरियसली फॉलो करने वाला है और आपकी ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कान्हा की तरफ से, ये सब कान्हा जी ही कर रहे हैं आपकी लाइफ में। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो चुके हैं, अब आपको लेवल अप किया जा रहा है, ठीक है। योर ब्लेसिंग गोइंग टू बी इंक्रीज, दैट्स वाई यू गोना अर्न रिस्पेक्ट एंड सक्सेस एंड मनी ऑल्सो। यू आर इन अ बैलेंस, ठीक है। आप बैलेंस में रखोगे खुद को, आप मनी भी अर्न कर रहे हो, सक्सेस भी अर्न कर रहे हो, हेल्थ भी अर्न कर रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ें बैलेंस में रहेंगी आपके, क्योंकि आपने बैलेंस सीखा है। मल्टीटास्कर बन रहे हो और साथ में उस टास्क को कैसे ब्यूटीफुली हैंडल करना है ये भी सीख चुके हो आप। यही रीज़न है कि आप में बैलेंस्ड आ रहा है, मतलब सक्सेस आपको आपके हेड पर नहीं चढ़ेगी, ठीक है। आप जितना आकाश में ऊपर उठोगे उतना ही आप धरती पे भी आपके ज़मीन पे आपके पैर रहेंगे। तो डोंट वेरी, आप अपनी एंड फैमिली, वर्क, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सभी में ना बहुत ही अच्छे से बैलेंस लाने वाले हो। ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है गाइस। यूजली हम सब नहीं कर पाते ये सब चीज़, लेकिन अब आप देखोगे कि आप बैलेंस हो रहे हैं। कैसा एक रोल मॉडल होता है ना मूवीज़ में, जिसको हर चीज़ बैलेंस करना आता है, हर चीज़ वो परफेक्टली करता है, वैसे आप होने वाले हो। और इसके लिए आपने समय लगाया है, आपके
पास्ट में आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कशिप की है, उसका रीज़न है कि आप इतने निखर गए हो। और ये सब ईश्वरीय कृपा से हो रहा है कि आप अपने आप को इतना निखार चुके हो। इसमें ईश्वर मतलब डिवाइन हेल्प है आपकी तरफ, तराश चुके हो अपने आप को, ठीक है। और इसे आप कंटिन्यूसली इस पूरे लाइफ टाइम आप इसको मेंटेन करने वाले हो। तो ये एनर्जी अब आपको छोड़ने वाली नहीं है, इस एनर्जी को आप कंटिन्यूसली आप इसको मेंटेन करके रखने वाले हो, ठीक है। सक्सेस मिलने के बावजूद भी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस को जारी रखोगे, उसको आप पीछे नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप लेवल अप भी होगे। आप देखोगे कि नई नई उपलब्धियां आप हासिल कर रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो उसमें आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप अच्छे से कर रहे हैं, चाहे आप जितने भी बिजी क्यों ना हो, ठीक है। अच्छे से आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया है। आपका इनर पीस जो है ना वो अब आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपकी सोल जो है ना वो हैप्पी हो गई है, इनर हैप्पीनेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है सबके सामने। और आपकी सोल जो बहुत समय से एक सैडनेस की एनर्जी को कैरी की हुई थी, उस सैडनेस की एनर्जी को आपने रिलीज किया है और अब वो सोल ने हैप्पीनेस की एनर्जी को कैरी किया हुआ है। इसी वजह से आपको देखने वाले लोग हैप्पी रह रहे हैं, आपको सुनने वाले लोग हैप्पी हो रहे हैं, आपसे हैप्पी लोग ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि इतनी सारी हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और ना ही सिर्फ अट्रैक्ट हो रही है बल्कि आप उनकी सोल को भी आप हैप्पी कर पा रहे हो, यानी आपसे वो हील हो रही है सोल। जो भी सोल आपको देख रही है, सुन रही है, वो आपसे हील हो रहे हैं। आप जाने अनजाने एक हीलिंग का काम भी कर रहे हो, ठीक है। अब आप पहले से ज़्यादा प्लेफुल रह रहे हो, चीयर अप रह रहे हो, चार्म रह रहे हो, हैप्पीनेस आ रहा है, लव की एनर्जी है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है आपकी हार्ट चक्र में। लव कर रहे हो खुद से, खुद की चीज़ों को, और फॉरगिव कर रहे हो अगर कुछ आपसे आपको जहाँ फॉरगिव करना है लोगों को वहाँ आप फॉरगिव कर रहे हो। कोई ग्रजेस नहीं रख रहे हो, लेकिन लेसन्स को आपने याद रखा है। और इस भाव में भी हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है वो परमात्मा का है, सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। जो भी करा रहा है वो परमात्मा ही करा रहा है, ठीक है। इस भाव में भी आप जीते जी मुक्त हो आप। गुड। जो भी करता धरता है ना वो केवल और केवल परमात्मा ही है। आप बस एक एक्सपीरियंस ले रहे हो इस शरीर के माध्यम से, एक जो परमेश्वर चाह रहे हैं कि आपको ये सब एक्सपीरियंस हो इस लाइफ टाइम में। तो आप ये जान चुके हो और इसी वजह से आपने सरेंडर का भाव लगाया हुआ है कि जो भी करता धरता है ना वो सब परमात्मा ही कर रहा है, मुझे बस एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, ठीक है। गुड। इस तरह की थॉट अगर हमारी हो जाए तो फिर हमें क्या ही चाहिए, जीते जी ही मुक्त हो जाता है इंसान। इस वक्त जो भी ये रीडिंग सुन रहा है ना वो करेंटली अपने लाइफ पाथ को फॉलो कर रहा है। अगर आप इस बात से अवेयर हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अवेयर हैं तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये कंफर्मेशन दी जा रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं ना इस वक्त, यही आपका लाइफ पाथ है। मतलब ये आपको सर्व करना है इस लाइफ जर्नी में, ठीक है। इसके लिए आप चूजन वन हो और वो आप कर रहे हो। तो अगर आपको नहीं पता था तो समझ जाइए, आप जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं वही काम आपको करना है। मैंने पहले ही बोला था और देखिए रीडिंग में भी आ गया। जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना वो जागा हुआ है, ठीक है। वो जाग चुका है, अवेकन सोल है वो, और वो उसने अपने ऊपर काम किया है तभी ये रीडिंग उसको मिल रही है। अपने लाइफ पाथ को जी रहा है, या तो वो जान रहा है या नहीं जान रहा है, लेकिन वो जान चुका है, जाग चुका है। उसे फिल भी कर रहे हो आप। जो भी आपका लाइफ पाथ है ना उसको अब आप फिल कर रहे हो। आप जान चुके हो
कि स्वयं पर वर्क करना कैसे है, कैसे खुद को काबिल बनाना है, कैसे और वर्क और वर्क और काबिल और काबिल और काबिल बनाना है अपने आप को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रेव कर रहे हो, नहीं, आप बस रुक नहीं रहे हो, चीज़ों को अचीव कर रहे हो, फिर उसको लेट गो कर दे रहे हो, फिर नया काम कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, लेट गो कर दे रहे हो, ऐसा है। मतलब क्रेवीनेस नहीं है आपके अंदर, बस काम को पैशनेटली कर रहे हो, जो कि अच्छी चीज़ है, इंजॉय कर रहे हो काम को, स्वयं को काबिल और काबिल बना रहे हो, जो कि अच्छी बात है। आप अपने आप से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, या रिलेटिव, एंसेस्टर, डिवाइन, मतलब सभी से आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, और किसी से आपको कुछ नहीं चाहिए। और एज द सेम आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, एंसेस्टर्स, रिलेटिव सब आप पे प्राउड फील करने वाले हैं। ठीक है, आप सबके लिए ऐसा, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपकी फ्रेंड्स, फैमिली ना आप पे प्राउड फील कर रही है, यहाँ तक कि एंसेस्टर और डिवाइन भी। आप वही काम कर रहे हो जो काम करने के लिए आए थे। गुड। आप अपने अर्थ मिशन को भी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अवेयर हैं कि आपका अर्थ मिशन क्या है, और आप उस काम को कर रहे हैं। जीरो से हीरो बनने का सफ़र आसान नहीं है, लेकिन आपने उस काम को किया है। आपने वो सब हार्ड वर्क किया है जो कभी भी खाली नहीं जाएगा। ठीक है, जितनी भी मेहनत आपने पास्ट में की है ना, वो खाली नहीं जाएगा। और आपके कर्म को करने के समय आपने कर्म किया है, और अब आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिल रही है, रिवॉर्ड मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ना, आप टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो, जैसे सोने जागने का समय आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में लाने वाले हो। अभी तक अगर आप कभी भी सो जाते थे या जग जाते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इस टैग लाइन को आप फॉलो करोगे। ठीक है, लाइफ टाइम इसको फॉलो करने वाले हो, ये आपकी लाइफ का हिस्सा बनने वाली है। तो अब आप देखोगे कि आप रात में जल्दी सो जाओगे, और सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, और आपके बच्चे भी इसी तरह उठेंगे। ठीक है, बच्चे भी जल्दी सोएंगे और जल्दी जागेंगे, क्योंकि आप भी सेम कर रहे हो। एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हो आप मुझ, तो अभी तक अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे ना, तो आप देखोगे कि आप एक्सरसाइज करने लगोगे, फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है वो आप करने लगोगे। जैसे आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, हेल्दी पीना, उसी तरह बच्चे भी सेम वही काम करने वाले हैं। तो बच्चों को लेकर आप बेफिक्र हो जाइए, बस आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो भी करोगे आपके बच्चे आपको अच्छे से फॉलो करेंगे, तो इसीलिए आप अपना अच्छा ही करो। आने वाले समय में देखोगे कि आपकी जो करंट टाइम में आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, वो स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी आपकी आने वाले समय में। बहुत ही ज़्यादा आप स्किलफुल हो जाओगे बोलने के मैटर में, बहुत ही इम्प्रेस कर पाओगे अपनी बातों से, अपने शब्दों से। ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होने वाली है और स्किलफुल होने वाली है, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। हीलिंग है आपकी वॉइस में। ठीक है, तो उस पर आप काम कर रहे हो, इसी वजह से लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपकी वॉइस के थ्रू लोग हील होंगे, तो बहुत सारे लोग ना आपको इसी वजह से सुनेंगे, क्योंकि जितनी देर वो आपको सुनेंगे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आप देखोगे कि आप सही समय पर सही काम कर रहे हो। ठीक है, एकदम राइट समय पर राइट एक्शन ले पा रहे हो। पास्ट में ऐसा नहीं था, बट डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। आप राइट समय पर राइट काम कर पाओगे। और यहाँ तक कि अगर आप फंगल कर जाते थे बोलने में, या फिर आपका वो मीनिंग नहीं रहता था, आप कुछ और बोलना चाहते थे, लोग कुछ और मतलब निकाल लेते थे, तो अब आप देखोगे सही समय पे आप सही शब्द चूज कर रहे हो, सही टोन में बोल रहे हो, सही अंदाज में बोल रहे हो। ठीक है, ये ब्लेसिंग्स कृष्णा की है। आपने शायद प्रेयर किया था पास्ट में, आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपको मिसजज किया गया है, आपकी आपकी वॉइस को दबाया गया है, आपको बोलने नहीं दिया गया है, और आपने भी परिस्थितियों को संभालने के लिए चुप रहना ही समझा है बेटर। बट अब आप देखोगे कृष्णा ने ये ब्लेसिंग्स दिए कि अब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हो। आपको पता है कि कहाँ पर चुप रहना है मुझे, और कहाँ पर मुझे सुनने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे बोलने की ज़रूरत है, और कहाँ पर मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत है।
जहाँ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप रिएक्ट कर रहे हो, जहाँ पे सुनने की ज़रूरत है वहाँ पे आप सुन रहे हो, जहाँ पे चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ पे आप चुप रह रहे हो। तो एग्जैक्टली जो जिस काम पे जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वही काम उसी वक्त कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं जो कि कृष्ण आपकी लाइफ में लेकर आए। जहाँ पे आपको इमोशन अपने एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है ना, पास्ट में आपने नहीं किया है, वहाँ पर अब आप सही ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो जाती है, खासतौर से टीनेजर को, चिल्ड्रंस को, या फिर हम बड़े लोगों को भी। तो अब आप ये दिक्कत नहीं आएगी, आप इमोशनली एक्सप्रेस कर पाओगे, वो भी सही ढंग से, मतलब राइट डायरेक्शन में। आपको मिस जज नहीं लोग करेंगे, लोग समझेंगे आपको। आपको डर था कि कहीं आपके बच्चे सेम प्रॉब्लम ना फेस करें, थ्रोट चक्र उनका भी ब्लॉक ना हो या फिर कम्युनिकेशन मिस्टेक्स ना हो। तो अब आप देखोगे कि आपके बच्चों में ना वो सब इनबिल्ड है कि कैसे बात करना है, कैसे टॉक करना है। ये सब गिफ्ट आपको डिवाइन दे रही है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो डिवाइन आपको शांत करने के लिए बोल रही है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, इसका रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा अपने बच्चों के रूप में भी। तो तैयार रहिए, डिवाइन बोल रहे हैं तैयार रहिए। आप अपने ऊपर काम किया है ना, इसी वजह से बच्चे भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मदर की जो वो होती है वो बच्चों से कनेक्टेड होती है। आपने अपने ऊपर एक्शन लिया, इस वजह से बच्चे भी अपने ऊपर एक्शन ले पा रहे हैं। गुड, निखर रहे हैं, आपके बच्चे भी निखर रहे हैं। वो भी चार्मिंग और क्यूट बन रहे हैं, जैसे आप चार्मिंग और क्यूट बन रहे हो। यहाँ पे पेरेंट्स हैं जो चाहे वो मेल हो फीमेल है, आपने अपने ऊपर काम किया, इसलिए बच्चे भी सेम इसी तरह से निखर रहे हैं। साथ ही साथ इमोशनली स्टेबिलिटी भी आ रही है आपके बच्चों में। ठीक है, सेंसिटिव हैं लेकिन वो इमोशनली स्टेबल है, उनको पता है कि कहाँ पे कट ऑफ होना है, कहाँ पे अटैच्ड होना है। ठीक है, डिवाइन उनको गुड टेक केयर करेगी, आप परेशान मत होइए। अपने इमोशन को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे बच्चे। आपसे एक्सप्रेस अगर नहीं करते थे, चीज़ें शेयर नहीं करते थे, बड़े पेरेंट्स हैं यहाँ पर, तो डोंट वेरी, अब आपके बच्चे अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को बताएंगे कि क्या वो सोचते हैं चीज़ों को लेकर, क्या उनका नज़रिया है, या कैसा बॉन्ड वो आपके साथ महसूस करते हैं। वो सब आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएंगी। छोटे बच्चे हैं तो वो भी शेयर कर पाएंगे अपनी चीज़ें, और आपकी और बच्चों की बॉन्डिंग अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, तो टीनेजर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि टीनेजर्स हैं या फिर बड़े बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स से अपनी फीलिंग्स या इमोशंस शेयर नहीं करते थे, पर अब जाके देखेंगे कि आप शेयर कर पा रहे हो अपने पेरेंट्स से अपने इमोशंस को, या पेरेंट्स आपसे अपने इमोशंस शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाली है। बच्चे आपकी वैल्यू करने वाले हैं और आप बच्चों की वैल्यू करने वाले हैं, ये इक्वालिटी आ रही है। ठीक है, आप अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करेंगे, उनको समझेंगे, ऐसा सेम बच्चे भी आपको समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपकी वैल्यू कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस आपको और आपके बच्चों दोनों को मिल रही है। ठीक है, तो डोंट वरी। आप लोग ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो, इसी वजह से डाउन टू अर्थ हो। ठीक है, आपके बच्चे भी ग्रेटिट्यूड में रहना सीख रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं। जैसे जैसे आप कर रहे हो, बच्चे भी वही देख रहे हैं। जैसे संस्कार हम अपने घर में करते हैं, बच्चे हम ही से लर्न करते हैं ना। तो आप देखोगे कि आप ग्रेटिट्यूड में हैं, इसी वजह से बच्चे भी ग्रेटिट्यूड में हैं, और बहुत ही हम्बल और अच्छे बच्चे बनेंगे। डोंट वेरी, डाउन टू अर्थ होंगे और सक्सेसफुल बन रहे हो आप भी और आपके बच्चे भी डाउन टू अर्थ रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे, बट स्मार्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए अपने बच्चों के बारे में, बस डिवाइन से प्रेयर कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स को जैसे आप काउंट कर रहे हो वैसे ही काउंट करते रहिए। समय पर आपको हर चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक, आप अपने आप को लेवल अप कर रहे हो। यहाँ पे मुझे वाहन दिख रहे हैं, शनि जी की एनर्जी है, और ये कलर भी वही है। आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे गाड़ी दिख रही है, खास तौर से टू व्हीलर है। तो बहुत लोग स्कूटी चला सकते हैं। अभी तक अगर आप अपने काम को खुद ही किया करते थे या
गाड़ी वगैरह नहीं चलाते थे, तो अब आप देखोगे कि आप काम अपने स्कूटीज से कर रहे हो, गाड़ी वगैरह लेकर निकल रहे हो सड़कों पर और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर पा रहे हो। करेज अगर नहीं था तो अब आप देखोगे कि आप में करेज आ रहा है और बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप ड्राइविंग कर पाओगे और अपने सारे काम कर पाओगे। यहाँ पे बहुत लोग के लिए फोर व्हीलर आ रही है, तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो फोर व्हीलर खरीदना चाह रहे थे तो देखेंगे 4 से 6 महीने में आपको फोर व्हीलर मिल जाएगी, आपके घर आ जाएगी। और बहुत सारे लोग शायद फोर व्हीलर चलाना सीखना चाहते थे, तो आप देखोगे कि आप सीख पाओगे। तो अब आप देखोगे कि आपको स्कूटी लेके निकलने में डर नहीं लगेगा, करेज आ जाएगा और बहुत ही बैलेंस्ड वे में स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगे। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि एकदम ट्रैफिक में भी आप बहुत ही अच्छी स्कूटी चलाओगे। तो यहाँ पे अगर किसी को डर लगता था, न्यू न्यू ड्राइवर है, तो आप डोंट वेरी, आप में करेज आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हैंडल करेंगे। आपने देखा मेरा हाथ कहीं भी रुका नहीं, तो आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को आप कंटिन्यूसली उसको ड्राइव करके ले जा पाएंगे। इवन अगर ट्रैफिक भी रहेगा तो भी आप बहुत ही अच्छे से ड्राइव कर सकते हो, सेफली ड्राइव करोगे। आपके ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं, ठीक है। आपके बच्चे अगर शाय थे ना और क्लास में इतना बोलते बोलते नहीं थे, तो वो साइनेस हट रही है उनकी लाइफ से, ठीक है, करेज आ रहा है। और देखेंगे कि अब वो टीचरों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कुछ उनको कंसर्न है तो डाउट है तो वो टीचरों से क्लासेस में पूछ रहे हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। ना ही सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, जो भी उनको टीचर उनको समझा रहे हैं वो अच्छे से उसको लर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे कि ये बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि टीचर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं, आपके बच्चे मतलब अच्छे से सीख रहे हैं, क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं, अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं। तो शायद कोई पेरेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है उनको, तो स्पीड बोल रही है, उनको सुनने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे हैं क्लास में, डोंट वेरी। आपके जो भी बच्चे हैं ना, एक हों दो हों, जो भी बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे भाई बहन यहाँ मुझे दिख रहे हैं, छोटे छोटे हैं बच्चे दोनों। वो दोनों इस लाइफ में ना इसीलिए वो बर्थ हुआ है ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करें, ठीक है। वो आपके बच्चे हैं तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वो जिस तरह आप अपने लाइफ में बेस्ट वर्जन में टैप इन कर रहे हो ना, तो ये बच्चे भी इसीलिए बर्थ लिए हैं कि अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करें। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम को अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है, पेरेंटिंग को अच्छे से कीजिए और बाकी कृष्णा पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये लाइफ उनको अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करने के लिए ही मिली है, तो इसलिए वो उनके भी स्पिरिट गाइड, हम सबके स्पिरिट गाइड होते हैं, तो उनको वो काम पे लगा रहे हैं। और ये सारी ब्लेसिंग्स ना आपको आपके पितरों द्वारा मिली है कि आपको इतने होनहार बच्चे मिले हैं, ठीक है। आपके पितर बहुत खुश हैं, इसी वजह से आपको ऐसी संतानें मिली हैं ताकि वो, मतलब आपका तो नाम होगा ही, आपके बच्चों का भी नाम होगा, ठीक है। और डिवाइन इस चीज़ में हेल्प कर रही है आपके बच्चों की, और आपको भी। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे आपके बच्चे इतने स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं। अभी तक अगर आपको उनकी स्मार्टनेस नज़र नहीं आई थी ना, तो आप देखोगे कि आपके बच्चे कैसे चीज़ों को हैंडल कर ले रहे हैं, स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं, कैसे अच्छे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव हो गई आपके बच्चों की। कैसे वो प्रेजेंट समय में रह रहे हैं, आप बल्कि ना ही सिर्फ प्रेजेंट रह रहे हैं, माइंडफुल होकर वो चीज़ों को कर रहे हैं। ये देखोगे, ये ब्लेसिंग्स है आपकी, आपके पितरों द्वारा और डिवाइन द्वारा दी जा रही है। तो अगर आप वरीड थे कि आपके भी बच्चे कहीं सेम मिस्टेक रिपीट ना करें जो आपने पास्ट में की थी, तो डोंट वरी, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होकर लाइफ को जी रहे हैं और ये पितरों द्वारा आपकी ब्लेसिंग्स दी जा रही है डिवाइन द्वारा, ठीक है। तो आप बहुत ही जल्दी सरप्राइज होने वाले हो। बोलते समय ध्यान रख रहे हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सेल्फ बिहेव करते समय ध्यान रख रहे हैं आपके बच्चे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्प्रूव होने वाली है आपके बच्चों की, और डिवाइन आपको ये गिफ्ट दे रही है, ठीक है। तो अगर आप में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस थी और आपने ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो आप डर रहे थे कि आपके बच्चे भी सेम प्रॉब्लम ना फेस करें।
पहले से कहीं ज़्यादा आप ग्रेसफुल हो रहे हो और ब्यूटीफुल हो रहे हो। अगर मेल भी है ना तो भी उनकी ब्यूटी इनहेंस हो रही है। कपड़े पहनने का ढंग, ग्रेसफुल रहना, वेल बिहेव्ड करना, वेल पोस्चर मेंटेन करके रखना, उठने बैठने का सलीका, ग्रेसफुल हो रहे हो आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैंने बोला ना बहुत सारे लोग मॉडल की तरह रहने वाले हैं। एक्टिंग नहीं लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी ही हो जाएगी, तो फेक नहीं लगेगा, डोंट वेरी। वो आपकी एक पर्सनालिटी हो जाएगी जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। लोग आपको बस देखते ही रहेंगे। मैंने बोला ना, मतलब आप आई कैचिंग होने वाले हो। लोग देखते ही रहेंगे, यार ये क्या बंदा या क्या बंदी है। और ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, ये इसको बोलने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब आप अपनी पर्सनालिटी पे इतना ध्यान देने वाले हो कि लोग देख के उनको अच्छा लगेगा। आपके काम करने का ढंग लोगों को बहुत पसंद आएगा कि कैसे आप इतना मेहनत करते हो। ना ही सिर्फ मेहनत करते हो बल्कि स्मार्टली वर्क करते हो। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे लोग आपको देखकर, ठीक है। एक होता है ना, कैसे हमारे हीरो या हीरोइन बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं और फिर वो सक्सेस हासिल करते हैं मूवीज़ वगैरह में। हमारे जो नायक होते हैं, नायिका होती हैं, उसी तरह आप रियल लाइफ में उनके लिए आप बन रहे हो, और आप रियल में बन भी रहे हो, ठीक है। ये आपका भी ड्रीम जॉब था। आप कहीं ना कहीं, आपकी सोल क्रेव करती थी कि आप ऐसे काम करो, तो वो आप कर रहे हो। जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना, लोगों को कमाल लग रहा है कि यार ये क्या बोलता है या क्या बोलती है। मतलब वॉइस आपकी बहुत ही ज़्यादा टच करने वाली है उनके हार्ट को, गुड वे में, ठीक है। आपको सुनना लोगों को पसंद है। आप ड्रेसअप बहुत ही अच्छा हो रहे हो, ठीक है। नो मैटर वॉट, कैजुअल ड्रेसिंग हो या फिर ओकेजनली हो, आपको राइट समय पर राइट ड्रेस पहनना बहुत अच्छे से आता है, उसको कैरी करना बहुत ही अच्छे से आ रहा है। और जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशंस हैं या एक्सेसरीज हैं, वो आपके लुक को इतना इन्हेंस कर रहा है ना, आप इतने अच्छे से कैरी कर रहे हो चीज़ों को कि आपके लुक के लोग कायल हो रहे हैं रियल लाइफ में, ठीक है। मतलब आप एक आई कैची पर्सन बन रहे हो, सबकी अट्रैक्शन आप ग्रैब करने वाले हो। कहीं ना कहीं आपकी सोल भी चाहती थी, आपका क्रेव था कि मुझे लोग देखें या फिर मैं लोगों के लिए इतने अच्छे एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ। तो वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। और इसके लिए आप गॉड का शुक्रिया भी कर रहे हो कि उन्होंने आपको, मतलब ये सब जानकारी दिया, इतना अच्छा हेल्थ दिया, बॉडी दिया, जीन्स दिया। पेरेंट्स को शुक्रिया बोल रहे हो, एंसेस्टर्स को शुक्रिया बोल रहे हो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड में हो आप कि उन्होंने आपको मिलवाया ताकि आप भी इस करिश्मा का गवाह बने। ये किसी को फॉलो करते हो और आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो कि आपको ऐसे आइडियल मिले हैं जिनको आप फॉलो करके आपने अपने ऊपर काम किया है और आप भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। तो इसके लिए आप ग्रेटफुल हो कि आपको, मतलब उन वैसे आइडियल से मिलवाया गया। चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, आप देख रहे हो और सीख भी रहे हो। और इस अपने ट्रांसफॉर्मेशन का आप खुद ही गवाह भी बन रहे हो, ठीक है। आपको देखकर लोग हील हो रहे हैं, जैसे आप अपने आइडियल को देखकर प्रभावित हो रहे हो ना, वैसे ही आपको भी देखकर लोग हील हो रहे हैं। हमारे सबसे बड़े आइडियल कृष्णा ही हैं, और कृष्णा को देखकर हम कैसे हील हो जाते हैं ना, सेम ब्लेसिंग्स कृष्णा भी आपको दे रहे हैं कि आपको देखकर लोगों के डीएनए हील हो रहे हैं, वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को हील कर रहे हो जाने या अनजाने में, ये अदर या इधर आप रेकी के द्वारा हील कर रहे हो एक हीलर के रूप में, या फिर आपके लुक्स को लोग देखकर हील हो रहे हैं, आपको आपकी ब्यूटी को देखकर हील हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही वो हील हो रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आप हीलिंग का काम कर रहे हो। वो चाहे वो टीचिंग के थ्रू हो या फिर अपने लुक्स के थ्रू हो, अपने कुकिंग के थ्रू हो, कुछ भी काम जो भी आप कर रहे हो ना, लोग आपको देखकर हील हो रहे हैं, अपने दुखों को भूल रहे हैं। इसी वजह से वो आपको देखना, आपसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि वो आपको एडमायर कर रहे हैं और सबसे प्राउडली कह पा रहे हैं कि आप उनकी फैमिली हो, फ्रेंड हो, लव वंस हो या फिर आइडियल हो, बहुत ही प्राउड हैं आपको लेकर लोग।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको फ्यूचर में बहुत सारे लोगों का क्रश होने वाले हो आप, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों का क्रश आपके ऊपर रहेगा, पर वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा क्योंकि वो आपको बाई हार्ट पसंद करेंगे और आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी वाली वाइब्स आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों। आज की रीडिंग एकदम सेलिब्रिटी वाली ही है, और बिल्कुल हम सब सेलिब्रिटी ही हैं, नायक ही हैं। बस अपनी एक्टिंग हम अच्छे से करें, अपने रोल को अच्छे से निभाएं, हम सब सेलिब्रिटी हैं। बहुत सारे नए नए लोगों से आप जुड़ रहे हो, जैसा कि मैंने बोला, फैंस आपके जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, या फिर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो वह बहुत सारे नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। फिजिकली भी आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है। नए लोगों से मीट कर सकते हो, नए लोगों के साथ काम कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, फोटो कर सकते हो, कुछ ऐसा घूमना फिरना कुछ भी। और आपके फोटोज और वीडियोस जो भी आप बना रहे हो या कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। जो भी काम आप कर रहे हो ना, अ, आपकी फ़ोटोज़ के ऊपर, मॉडलिंग करियर से है, एक्टिंग करियर करियर से रिलेटेड है, या फिर कुछ भी आप काम ऐसा कर रहे हो जहाँ से आपको बहुत सारे लोग देख रहे हो ना, तो आप देखोगे कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली लोग लाइक कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आपकी जो मदर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड हैं आपके ऊपर। इस तरीके से प्राउड और अमेज हैं, मुझे स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं ये बोलने के लिए कि आप बोलिए कि अमेज है। तो अगर अभी तक अगर आपको लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स को उतनी सक्सेस नहीं दिखा पाया हूँ या नहीं, आप उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हो कि आपके पेरेंट्स प्राउड करें, आप देखोगे कि फ्यूचर में आपकी जो मदर है ना, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने वाली हैं। और सिर्फ प्राउड ही नहीं है, वो अमेज भी हैं कि आप इतनी सक्सेस, इतना नेम फेम, हाँ, अपने दम पर कैसे आपने कर लिया। क्योंकि जो नेम फेम है वो आप अपने दम पर ही कमाने वाले हो। इसी वजह से स्पिरिट गाइड बोल रही है कि आपका हार्डवर्क कहीं भी गया नहीं हो, दिखेगा लोगों को। और यहाँ तक कि आपकी मदर भी अमेज हो जाएंगी कि ये मतलब इतनी सक्सेस इसने कैसे हासिल कर ली इन अ गुड वे। मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि आप इस ऊंचाई पे जाओगे। आप पर ईश्वरीय की कृपा है, कृष्णा की कृपा है, और इस बात को अब आपकी मदर जान पाएंगी। तो शायद पास्ट में जानते थे पर उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ होने वाला है कि आप पे सचमुच ईश्वरीय कृपा है। कृष्णा आपसे कितना प्यार करते हैं ये अब वो जान पाएंगे, ठीक है। शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग लवर्स हैं कृष्णा के, मतलब आप उनको बाई हार्ट कृष्णा को चाहते हो एज अ लवर्स के रूप में। तो कृष्णा भी आपको चाहते हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड फील हो। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वो सचमुच आश्चर्यचकित होंगे आपकी मदर, मुझे ये दोबारा रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है कि वो एकदम से आश्चर्यचकित होंगे कि आप उनकी ही संतान है। मतलब एक अमेजिंग नहीं हो जाता है इंसान की, अरे यार ये मेरी ही संतान है, मतलब इतनी सक्सेसफुल, इतना मतलब डिवोशन है इसके अंदर, इतनी प्योर सोल है, इतना इसका वाइब्रेशन हाई है, ठीक है ना। वो सब लोग मतलब अमेज भी होंगे और प्राउड भी होंगे सेम टाइम। और वो भगवान को थैंकफुल करेंगी कि आप उनकी संतान हैं और आपने उनको संतान के रूप में इस लाइफ में जन्म लिया है। इस बात को लेकर वो भगवान को थैंक यू बोलेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर हम अपने पेरेंट्स को ये फील करवाएं कि वो बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम उनके संतान हैं। आज की रीडिंग करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। आई होप आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के ना फीमेल एंसेस्टर्स हैं, और उनका ये कहीं ना कहीं ड्रीम था कि वो भी सक्सेसफुल रहें अपनी लाइफ में, सक्सेस को हासिल करें, सक्सेस को जिएं, अपनी फैमिली को प्राउड करवाएं। तो किसी कारण की वजह से उनका ये सपना नहीं पूरा हुआ, बट आप उनकी ही ब्लड लाइन में हैं और आपने भी सेम सपना कैरी किया हुआ था, सेम ड्रीम आपको था। तो आपकी फीमेल एंसेस्टर
ने काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ में अचीव करने में। और ये अचीवमेंट हो गई है ना, तो इस वजह से आपकी जो फीमेल एंसेस्टर थी वो हील हो चुकी हैं। ठीक है, आप जो भी आपके डेप्थ थे, एक हमारा कर्जा होता है हमारे पितरों के प्रति, वो आपने पूरा कर दिया है। तो आपकी फीमेल एंसेस्टर काफ़ी ब्लेस कर रही हैं आपको और काफ़ी हैप्पी हैं। आपने बहुत ही अच्छे से उनका ड्रीम कंप्लीट किया है, तो बहुत खुश हैं कि आपने उनका ड्रीम कंप्लीट कर दिया। आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप स्ट्रांग बन गए, आप अपने आप को वैल्यू करने लगे, अपने ड्रीम को भी वैल्यू करने लगे, फैमिली को भी संभाला है और लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके फीमेल एंसेस्टर की भी ड्रीम था कि वो भी ऐसी लाइफ जी है, तो उन्होंने वो ये ब्लेसिंग्स आपको दी, ये विस्डम आपको दिया और आपने उसका भरपूर उपयोग भी किया है। तो मुझे बहुत ही मदरली वाली फीलिंग आ रही है कि आप जैसे एक मदर का सपना पूरा हो गया कि हाँ उसके वंश ने वो काम कर दिखाया। और ये आप भी फीमेल ही हैं, शायद बहुत लोग मेल होंगे लेकिन मोस्टली फीमेल ही दिख रही है मुझे। आपने अपनी ब्लड लाइन को हील होते हुए देखा है और आपने किया है, आपके पूर्वज आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ब्लड लाइन में जो भी आपके कर्सेस थे उसको आपने ब्रेक कर दिया है और एक सक्सेस को हासिल करके आपने उस कर्ज को ब्रेक किया है। इस वजह से आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आपसे खुश हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसी ब्लेसिंग्स का नतीजा है कि आप मनी अर्न करोगे, रिस्पेक्ट अर्न करोगे, सक्सेस अर्न करोगे। ना ही सिर्फ अर्न करोगे बल्कि ये जनरेशनल वेल्थ होगी, जनरेशनल सक्सेस होगी, जनरेशनल रिस्पेक्ट होगी। अब आप एक रेस्पेक्टफुल पर्सन के रूप में जाने जाओगे, क्योंकि आपने एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ये सब पूर्वज की ब्लेसिंग्स होती है, तभी हमारी लाइफ इतनी अबंडेंट हो पाती है। ठीक है, हेल्दी लाइफ हम जी पाते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स जी, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स जी। मैं आप सभी सोल्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रही हूँ जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं ये रीडिंग यहीं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक इतने ही मैसेज देने के लिए बोला गया है। इन फ्यूचर जब भी मुझे गाइडेंस आएगी कि मुझे मैसेज देने हैं, मैं आपको ज़रूर मैसेज दूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी रीडिंग करके वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ही पीसफुल हूँ इस वक्त और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे किसी भी प्रकार का कोई वरी नहीं है। मुझे पता है कि बहुत ही स्मूथली सब काम हो जाएगा। हार्ड वर्क जहाँ ज़रूरत है वहाँ करने की हमें करना ही चाहिए और हम सब वो हार्ड वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय गाइस, बाय बाय।